हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे हो यार तुम सब? आई होप सब बढ़िया हो। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मेरी तरफ से तुम सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई होप तुम्हारे साथ 2023 एकदम मस्त जाए, एकदम फाड़ू जाए। तो मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है। और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उन सबको तो यार दिल से थैंक यू एकदम। तुम लोग यार मेरे को इनिशियल स्टेजेस में सपोर्ट कर रहे हो और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है। और भाई 2023 में भी हम चाहेंगे कि हम सब साथ में और ज़्यादा ग्रो करें। तो यार इसी के साथ आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, यूएफसी का ये भी ईयर ख़त्म हो गया, 2022 भी ख़त्म हो गया। और हमें जो एक फाइट देखने को नहीं मिली है, जो इतने सालों से हमें मिल रही है कि भाई जॉन जोन्स अब कम बैक करेंगे, इस ईयर में वापस आएंगे। और इस ईयर भी वो वापस नहीं आए, 2022 भी ख़त्म हो गया और जॉन जोन्स का कोई अता पता नहीं है। और मेरे एक सब्सक्राइबर में मेरे को कमेंट्स में पूछ रहे थे क्या जॉन जोन्स फाइट करेंगे। तो भाई देखो, इस ईयर तो वो फाइट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, तो अब तो बिल्कुल ही फाइट नहीं होगी। नेक्स्ट ईयर का मैं अभी इस आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो भाई देखो, जॉन जोन्स की जो लास्ट फाइट हुई थी वो कब हुई थी? फरवरी 2020 की। तो मतलब ये समझ लो कि ये बेसिकली कोविड से पहले, क्योंकि फरवरी वगैरह में तो कोविड था ही नहीं 2020 के मार्च वार्च में। तो उन्होंने फाइट करी थी लास्ट 2020 के कोविड से पहले। इसने 3 साल से फाइट नहीं करी। और ये जो इसकी फाइट न्यूज़ है वो हालांकि टाइम टू टाइम ये आते रहती कि जॉन जोन्स अब फाइट करेंगे, अब फाइट करेंगे। लेकिन कभी जॉन जोन्स ने खुद से भी ये बोला था कि 2022 के एंड तक वो फाइट करेंगे, लेकिन अभी तक फाइट नहीं करी। तो इसका रीज़न क्या है? देखो यार, बेसिकली दो बड़े रीजंस हैं। तो यार देखो, सबसे पहला रीज़न तो बेसिकली ये है कि जॉन जोन्स देखो फाइटिंग में वो जितना अच्छा है और ऑक्टागन में वो जितना अच्छा है फाइटर, वो बाहर उतना ही ख़राब है। मतलब ख़राब इन द सेंस ये नहीं कि वो आदमी ख़राब है या क्या है, उसकी लाइफ बहुत मेस्ड अप है। अगर आप देखोगे उसके ऊपर पुलिस केसेस, ड्रग चार्जेस, ये ड्रग टेस्ट फेल, ये सारे चार्जेस चलते रहते हैं। तो यार देखो, 2022 में वो आने वाला था, लेकिन यार उसका आपको पता होगा कि उसकी वाइफ के साथ कुछ इशू हो गया, उसने अपने वाइफ के साथ अब्यूज़ करा वगैरह वगैरह। और ये सब के कारण उसको जेल में भी जाना पड़ गया। यूएफसी अवार्ड जो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स था उसके बाद ही, जस्ट उसको हॉल ऑफ फेम का अवार्ड कुछ मिला था, उसके बाद ही उसके पास ये कांड हो गया। और दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न है कि यार देखो, तो जॉन जोन्स बेसिकली फाइट करता था लाइट हैवी वेट डिवीजन में। और ये बात उसकी भी कहनी सही है कि ये रीज़न काफ़ी ज़्यादा जायज़ है कि देखो, लाइट हैवी वेट से हैवी वेट जाना एक बहुत बड़ा चेंज होता है। जैसे बहुत सारे बंदे फेदर वेट से लाइट वेट चले जाओ या लाइट वेट से वेल्टर वेट चले जाओ, इसमें उतना डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है, उतना हो सकता है। लेकिन लाइट हैवी वेट से हैवी वेट जाने में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि हैवी वेट की अपर लिमिट बहुत ज़्यादा है, सीधा 265 पाउंड्स, और उससे बड़े बड़े बंदे आ जाते हैं। तो उनके साथ compete करने के लिए आपको नेचुरली मसल्स ग्रो करने पड़ेंगे। और जॉन जोन्स ने बोला कि वो ज़्यादा जल्दी रश नहीं करना चाहते और वो अपनी बॉडी को नेचुरली उतना हैवी बनाना चाहते हैं ताकि वो हैवी वेट्स के साथ कंपेयर कर सके या उनके साथ एटलीस्ट टिक सकें। और यार देखो, जॉन जोन्स कोई बहुत बड़े लाइट हैवी वेट नहीं थे। बेसिकली जो एकदम ऑप्टिमम फिजिक थी ना, वो थी उनकी लाइट हैवी वेट में, ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा कम। लेकिन जब वो लाइट हैवी वेट में जाएंगे तो उनको एक सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज होने वाला है, क्योंकि उनकी बॉडी वेट उतना नहीं रहने वाला। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि वो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे थे अपने बॉडी को और अपने आप को नेचुरली ग्रो कर रहे थे और मसल्स को बेसिकली इक्वल कर रहे थे ताकि वो हैवी वेट्स के साथ कंपेयर करें। अभी भी उनके पास डिसएडवांटेज तो रहेगा क्योंकि वो बाकी सारे हैवी वेट से कम होंगे। अभी भी उनका वेट अराउंड 250 पाउंड्स के अराउंड ही है, और ऐसे पहले उनका वेट 205 पाउंड से कम होता था। तो ये भी एक डिफरेंस। और बात रही कि उनका नेक्स्ट अपोनेंट कौन है वाला, देखो यार, नेक्स्ट अपोनेंट का तो अभी बिल्कुल श्योर नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें चल रही थी लास्ट ईयर भी कि वो स्टीपे मियोचिच से फाइट करने वाले हैं। और फिर इसी साल में बात थी कि एंड में सितंबर अक्टूबर में स्टीपे मियोचिच के साथ उनकी फाइट होगी। लेकिन जॉन जोन्स ने क्लियर कर दिया कि उनको स्टीपे मियोचिच के साथ अब फाइट नहीं करनी है, उनको अब सीधा टाइटल शॉट चाहिए। और टाइटल शॉट अगर मिलना है तो हैवीवेट का चैंपियन कौन है? फ्रांसिस एनगानू। और उनसे एनगानू से फाइट करने के बारे में उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था और उसकी वीडियोस मेरे को दिखी, तो मैंने वो वीडियोस के अकॉर्डिंग तुमको बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला है। यार देखो, 2023 में अगर उनकी फाइट होगी तो अराउंड 80% तो हम श्योर है कि उनकी फाइट अब एनगानू से ही होगी, क्योंकि एनगानू अभी इंजरी से हील कर रहे हैं। और फ्रांसिस एनगानू के हील होते ही जो उनकी नेक्स्ट फाइट होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली जॉन जोन्स के साथ यूएफसी ट्राई करेगी। और इसी फाइट को लेकर जॉन जोन्स ने भी इनसाइट्स बताया कि वो कैसे इसके बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रांसिस एनगानू के लिए। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि देखो, फ्रांसिस एनगानू के पास क्या है? पंचिंग पावर। लेकिन फ्रांसिस एनगानू के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास 5 राउंड्स का एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर तुम जॉन जोन्स को, भाई इसके पास 13 टाइटल फाइट से ऑलमोस्ट 10 साल से चैंपियन है। हाँ, 1-2 बार इसको टाइटल से स्ट्रिप कर लिया गया है, इससे टाइटल छीन लिया गया, लेकिन इसने कभी कोई भी फाइट हारी नहीं है। एक फाइट डिस्क्वालिफिकेशन से हारी है, लेकिन यार ये भी अनडिफीटेड मान लो। और लाइट हैवी वेट में अनडिफीटेड, जो वन ऑफ द टफेस्ट डिवीजन था यूएफसी का, इसने उसको 10 साल तक रूल करा है। तो ये बोला कि फ्रांसिस एनगानू के पास एक्सपीरियंस नहीं है। और ये भी बताया कि फ्रांसिस एनगानू के पास 1 राउंड का पावर है। अगर वो फर्स्ट राउंड उसके साथ किसी भी तरीके से निकाल लेते तो सेकंड थर्ड राउंड में वो उसके ऊपर डोमिनेट कर सकते, जैसा कि स्टीफे मियोचिच ने फर्स्ट राउंड में करा था अपनी फर्स्ट फाइट में।
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्टीफे मियोचिच ने भी उनको रेसलिंग के थ्रू अपने आप मश्क कर लिया बिल्कुल, अपने उसमें उनको थका दिया। और बेसिकली देखो यार, पावर जितनी ज़्यादा मसल्स होगी आप उतनी जल्दी थकोगे, जितना ज़्यादा मसल होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, और उतना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आप सिर्फ नहीं कर सकते अगर उतने सारे मसल्स आप पैक करोगे। और फ्रांसिस नगानू पे तो बहुत मसल्स है, सबसे ज़्यादा ही मसल्स होंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छी इंसाइट बताई जॉन जोन्स ने, और ये भी बताया कि उनके पास जो स्पीड एडवांटेज होगा वो शायद से हैवी वेट में भी कैरी होगा, और इनके पास जो स्लाइडिंग एल्बोज और ये जो बेसिकली जो ये डॉग फाइट है और स्लग फाइट जो करते हैं, पॉकेट में फ़ाइट करना या क्लिंच में फ़ाइट करना, ये ऑब्वियसली बेटर है जॉन जोन्स का, हमको तो पता है भाई ये क्या फ़ाइट। और साथ ही साथ जॉन जोन्स की रेसलिंग, आपको लगता होगा जॉन जोन्स स्ट्राइकर है, लेकिन भाई वो रेसलिंग इतनी अच्छी है ना, अगर वो रेसलिंग फ़ाइट करे तो वो किसी को भी हरा सकता है, लेकिन वो बस एक स्टेटमेंट बनाने के लिए एक स्ट्राइकिंग बैटल करता है लोगों के साथ। अब उसने डैनियल कॉर्मियर को उठा उठा के पटका है, तो भाई समझ ही लो कि उसकी रेसलिंग कितनी तगड़ी है। तो भाई क्वेश्चन यही बनता है कि क्या 3 साल के ले ऑफ के बाद जो जॉन जोन्स जो प्लान बता रहा है वो प्लान अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो ऑब्वियसली भाई जॉन जोन्स फ्रांसिस नगानो पे भारी पड़ेगा। लेकिन क्या ये 3 साल का जो ले ऑफ लिया इसके कारण जॉन जोन्स की स्पीड कम हो गई है, या एज फैक्टर 35 का हो गया ऑलमोस्ट, तो ये सब भी एक आता है। और अगर ये सब फैक्टर्स आएगा तो भाई नगानो का वो पंच पड़ ही जाएगा, और वो नगानो का ये जो फ्रांसिस नगानो का वो पंच अगर पड़ गया तो भाई मैच खत्म है, वहीं पे फाइट खत्म हो गया। आप सबको भी पता है भाई फ्रांसिस नगानो की पंचिंग पावर, ये एक रियल पंचिंग पावर है, और उसने थोड़ी बहुत स्ट्राइकिंग भी थोड़ी डेवलप कर लिया है, और पिछले फाइट में सिरिल गान के साथ तो रेसलिंग भी कर रहा था, तो ये सब भी देखनी पड़ेगी। भाई फ्रांसिस नगानो ने भी रेसलिंग डेवलप कर लिया, तो भाई ये भी देखना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें, क्या जॉन जोन्स इसको ओवरकम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो भाई तुम्हारा इसके बारे में क्या ओपिनियन है, तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। जो जॉन जोन्स के फ़ैन है वो भी मुझे नीचे बताना कि भाई तुम इस फाइट का इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं, क्या जॉन जोन्स नेक्स्ट ईयर भी फाइट करेंगे या नहीं। तो जो भी तुम्हारा ओपिनियन है यार नीचे बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और ऐसी ही UFC की वीडियोज़ हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।